हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। गुमला में तालाब में डूबकर 3 बच्चियों की मौत, एक दूसरे को बचाने की कोशिश में चली गई सबकी जान। 9 से 12 साल के बीच थी तीनों बेटियां। गुमला में 3 स्कूली बच्चियों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना सदर थाना क्षेत्र के असनी नामा टोली गांव की है। तीनों बच्चे तालाब में नहाने गए थे। इसी दौरान 3 बच्चियां गहरे पानी में चली गई। एक दूसरे को बचाने की कोशिश में तीनों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। तीनों को तालाब से निकाला गया। तीनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने सभी को मृत घोषित कर दिया। दरअसल अनिमा कुमारी 9 वर्षीय, सरोज कुमारी 9 वर्षीय और मोनिका कुमारी 12 वर्षीय, इन तीनों ने मिलकर नहाने का प्लान बनाया। बरिसा नटकी कुंबा टोली ताड़ बांध तालाब नहाने के लिए गई। नहाने के दौरान बच्चियां गहरे पानी में चली गई। तीनों ने एक दूसरे को बचाने की भी कोशिश की। नदी के किनारे कपड़ा धोने गई एक महिला ने तीनों को डूबता देखा, जिसके बाद उसने सभी को आवाज देकर बुलाया। परिजन भी भागे भागे पहुंचे। तीनों को तालाब से निकाला गया। गुमला पुलिस मौके पर पहुंची और आनन फानन में PCR वाहन से तीनों बच्चियों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां डॉक्टर्स ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। तीनों बच्चियों के घर में कोहराम मचा है। पूरे परिवार में शोक की लहर है। आदिवासी छात्र संघ ने 8 को मुख्यमंत्री आवास घेराव व 10 को झारखंड बंद का किया समर्थन। कहा, अब धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे। 60-40 नियोजन नीति के विरुद्ध 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास घेराव व 10 अप्रैल को झारखंड बंद की घोषणा छात्रों की तरफ से की गई है। इसके समर्थन का ऐलान आदिवासी छात्र संघ के केंद्रीय अध्यक्ष सुशील उरांव व केंद्रीय मीडिया प्रभारी सुमित उरांव ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर किया है। सुशील उरांव ने कहा है कि झारखंड के लिए यह दुर्भाग्य है कि 23 सालों में भी यहाँ एक नियोजन नीति नहीं बन पाई है। वर्तमान सरकार ने खतियान आधारित स्थानीय नीति, हर साल 5 लाख नियुक्ति के नाम पर युवाओं का वोट तो ले लिया, लेकिन सरकार के 3.5 साल गुजरने के बाद भी नियुक्ति नहीं हो पाई है। सरकार 60-40 नियोजन नीति के तहत बाहरी अभ्यर्थियों को झारखंड में नौकरी देने का प्रयास कर रही है। झारखंडी अभ्यर्थियों के साथ धोखा है। इसे आदिवासी छात्र संघ कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। केंद्रीय मीडिया प्रभारी सुमित उरांव ने कहा है कि झारखंड पूरे भारत के लिए चारगाह बना हुआ है। सरकार की विफलताओं के कारण 23 साल में भी झारखंडी अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं हुआ है। सबने झारखंडी अभ्यर्थियों को ठगने का काम किया है। हेमंत सोरेन अपने चुनावी वादे को पूरा करे और खतियान आधारित स्थानीय नीति को लाकर झारखंडी अभ्यर्थियों को अधिक से अधिक मौका देने का प्रयास करे। बाहरियों के लिए 40% पूरी तरह से खोल देना कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें कि आदिवासी छात्र संघ के तमाम पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम में शामिल होने को कहा गया है। साथ ही 10 अप्रैल को झारखंड बंद के दौरान सभी विश्वविद्यालय, प्रखंड व जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सभी जिला प्रखंडों व सड़कों पर उतरकर झारखंड बंद को सफल बनाएं। वंदे भारत एक्सप्रेस, इस दिन से झारखंड में दौड़ने लगेगी ट्रेन। हजारीबाग के रास्ते पहुंचेगी पटना। पिछले कई दिनों से यह खबर सामने आ रही थी कि झारखंड के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होने वाली है, लेकिन उसकी तारीख सामने नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब यह इंतजार भी राज्यवासियों का खत्म होता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि रांची से पटना के लिए चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस इस महीने से ही शुरू हो जाएगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार झारखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अप्रैल के अंतिम सप्ताह से संचालित होगी। अगर इस ट्रेन की खासियत और इसमें मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बात करें तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आने से रांची से पटना की दूरी में करीब 6 घंटे की कटौती होने की उम्मीद है। साथ ही वंदे भारत ट्रेन टाटी सिलवे, BIT मेसरा, बरकाकाना और हजारीबाग शहरों से होते हुए पटना और रांची को कवर करेगी और अन्य वंदे भारत ट्रेनों की तरह सप्ताह में 6 दिन चलेगी। जानकारी हो कि इस ट्रेन के लॉन्च होने के बाद भारत की यह 15वीं वंदे भारत एक्सप्रेस होगी। हाल ही में 1 अप्रैल को भोपाल नई दिल्ली वंदे भारत ट्रेन के रूप में भारत की 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ हुआ। जंगल में महुआ चुनने गई महिला को हाथी ने कुचलकर मार डाला। झारखंड के सिमडेगा जिले के कुरडेग थाना क्षेत्र के दरिडीह टीसी कोना में मंगलवार की सुबह लगभग 6 बजे जंगली हाथी ने एक महिला को कुचलकर मार डाला। मृतका जंगल में महुआ चुनने गई थी। इसी दौरान हाथी ने कुचलकर मार डाला। सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। इस दौरान मृतक के पुत्र को 10,000 रुपए सहयोग राशि दी। महुआ चुनने के दौरान हाथी ने कुचलकर मार डाला। जानकारी के अनुसार दरिडीह महुआ टोली निवासी 52 वर्षीय उपवासी देवी मंगलवार की सुबह महुआ चुनने घर से कुछ दूर टीसी कोना जंगल के पास गई थी। इसी क्रम में 2 जंगली हाथियों ने उसे कुचलकर मार डाला। ग्रामीणों ने बताया है कि एक बड़ा हाथी है और उसके साथ एक बच्चा है। घटना के बाद दोनों हाथी रोड पार कर जेरवा के नीचे जंगल की तरफ चले गए। सूचना मिलते ही रेंजर नथुनी सिंह, थाना प्रभारी नरेश मरांडी घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली।
रांची समेत राज्य भर के मौसम में आज बदलाव के आसार। झारखंड के दक्षिणी हिस्सों में आज बुधवार को मौसम में बदलाव के आसार हैं। राजधानी समेत आसपास के क्षेत्रों में हल्के बादल छा सकते हैं और कहीं कहीं गरज के साथ छिटपुट या हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान मेघा गर्जन के साथ वज्रपात भी होने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में होने वाले इस आंशिक बदलाव के कारण तापमान में 2 से 3 डिग्री नीचे गिर सकता है, लेकिन इसके बाद गुरुवार से मौसम साफ हो जाएगा और फिर गर्मी तेजी से बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिणी हिस्से से लेकर तमिलनाडु के अंदरूनी हिस्से तक एक टर्फ लाइन बनी है। इसके प्रभाव से नमी झारखंड में प्रवेश कर रही है। अगले 24 घंटों के बाद यह कमजोर हो जाएगा। राज्य के ऊपर से बादल छट जाने का अनुमान है। झारखंड के ऊपरी हिस्सों में इसका असर नहीं होगा। राज्य में गुरुवार से तापमान बढ़ने की संभावना जाहिर की गई है। राज्य के अधिकांश हिस्सों पर छाए बादल छट जाएंगे और तापमान में वृद्धि होगी। धनबाद में गैस सिलेंडर में आग लगने से जिंदा जला 50 वर्षीय शख्स, आज होगा पोस्टमार्टम। धनबाद जिले के टुंडी प्रखंड के अरवाटांड में मंगलवार शाम को गैस सिलेंडर में आग लगने से 50 वर्षीय व्यक्ति जिंदा जल गया। मृतक का नाम मोहन मंडल था। उसकी उम्र करीब 52 वर्ष बताई जा रही है। चाय पकौड़ी की दुकान होटल में गैस लीक करने के कारण आग भड़क गई। इससे मौके पर ही उस व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। आज बुधवार को शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इलाके में मातम पसर गया है। बताया जाता है कि मृतक मोहन की चाय पकौड़ी की दुकान थी। गैस सिलेंडर से पहले से गैस लीक कर रही थी। जैसे ही समोसा बनाने के लिए मृतक मोहन मंडल ने चूल्हा जलाने के लिए माचिस जलाई, इससे आग अचानक भड़क गई। दुकान पर खड़े लोग उसे घर से बाहर निकलने की आवाज देते रहे, लेकिन अचानक लगी आग से उसे संभलने का मौका नहीं मिला और बुरी तरह से झुलस गया। होटल में एक व्यक्ति के जिंदा जलने की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। आसपास के लोग की भीड़ जुट गई। इधर घटना की सूचना पर जो टुंडी थाना के एएसआई सत्येंद्रपाल, एएसआई मुरली मनोहर सिंह, आरके मुंडा समेत कई लोग घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर टुंडी थाना ले आए। बुधवार की सुबह बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। कुर्मी समाज का अनिश्चितकालीन रेल चक्का जाम आज से शुरू। आंदोलन के चलते 36 ट्रेनें रद्द। आदिवासी कुर्मी समाज के द्वारा 5 अप्रैल को खड़गपुर रेल मंडल के खेमाखुली और आद्रा रेल मंडल के उस्तौर स्टेशन में अनिश्चितकालीन रेल चक्का जाम की घोषणा की है। यह रेल चक्का जाम 5 अप्रैल बुधवार सुबह 5 बजे से शुरू होगा, जिसको लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे प्रशासन ने संरक्षा और सुरक्षा के दृष्टिकोण से चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली 14 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है। इसके साथ ही 10 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से और 2 ट्रेनों को और शॉर्ट ऑरिजिनेट कर चलाने का निर्णय लिया है। नक्सलियों को नेस्ताबूद करने वाले जवानों से मिले डीजीपी, इनामी राशि देकर बढ़ाया जवानों का हौसला। मुठभेड़ में चतरा पुलिस को मिली ऐतिहासिक सफलता की गूंज राज्य पुलिस मुख्यालय तक सुनाई पड़ी। मुठभेड़ में मिली सफलता के बाद राज्य के डीजीपी अजय कुमार सिंह मंगलवार 4 अप्रैल को हवाई मार्ग से चतरा के लावालौंग पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जिसके बाद डीजीपी का काफिला लावालौंग सीआरपीएफ कैंप पहुंचा, जहां डीजीपी ने मुठभेड़ में शामिल जवानों का हौसला बढ़ाते हुए उनके बीच इनाम की राशि वितरण की। शीर्ष उग्रवादियों की धरपकड़ के लिए झारखंड पुलिस के चलाए जा रहे योजनाबद्ध नक्सल अभियान काफी प्रभावशाली सिद्ध हो रहे हैं। झारखंड के चतरा एवं पलामू के सीमांत इलाके में बड़ी कार्रवाई हुई है। भाकपा माओवादियों के इलाके में सबसे सक्रिय एवं कुख्यात मारक दस्ते पर बड़ी सफलता है। चतरा पुलिस 203 कोबरा टीम तथा सीआरपीएफ 134 बटालियन के जवानों ने 5 शीर्ष नक्सलियों को मार गिराया है। इस संयुक्त अभियान में नक्सलियों का एक बड़ा कैंप भी ध्वस्त कर दिया गया है। अत्याधुनिक हथियार, गोलियों के जखीरे के साथ अन्य जरूरी सामानों की भी बरामदगी हुई है। जेईई मेन का एडमिट कार्ड जारी, आज से परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने मंगलवार को जेईई मेन का एडमिट कार्ड जारी कर दिया। अंतिम चरण की परीक्षा 6 से 15 अप्रैल तक चलेगी। झारखंड में परीक्षा के लिए रांची, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़ व बोकारो में सेंटर बनाए गए हैं। रांची में परीक्षा आरटीसी इंजीनियरिंग कॉलेज और मांझी में ली जाएगी। एनटीए की वेबसाइट www.jeimain.nta.nic.in पर एडमिट कार्ड उपलब्ध है। रांची जिले में करीब 2500 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। एनटीए के अनुसार इस बार देश में 9,40,000 ने जेईई मेन के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। इसके लिए देश में 330 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 14 केंद्र भारत के अलावा दूसरे देशों में बनाए गए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अप्रैल अंत तक ही परीक्षा के परिणाम आने की संभावना है। रिजल्ट के तुरंत बाद जेईई एडवांस के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
आज 172 चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र देंगे सीएम हेमंत सोरेन। सीएम हेमंत सोरेन 5 अप्रैल यानी आज 172 चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इसका कार्यक्रम रिम्स सभागार में होगा। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सरकार के अपर सचिव जयकिशोर प्रसाद ने नियुक्त सभी चिकित्सकों को 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, वैध पहचान पत्र, परीक्षा प्रवेश पत्र की छायाप्रति के साथ दिन के 10:30 बजे उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। क्या 10 अप्रैल की झारखंड बंदी भाजपा के 11 अप्रैल के घेराव में बनेगी बाधा? कैसे पहुंचेंगे दूर दराज से कार्यकर्ता? 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ झारखंड के छात्रों ने 10 अप्रैल को राज्य बंद का ऐलान किया है। बीते दिनों झारखंड बजट सत्र के आखिरी दिन 23 मार्च को सुरक्षा बलों ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया था, आंसू गैस के गोले बरसाए थे। इसके बाद से झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन फिर से एकजुट होकर मुख्यमंत्री आवास को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। 10 अप्रैल को छात्रों द्वारा झारखंड बंद का ऐलान किया गया है, जिसका विभिन्न संगठनों ने समर्थन किया है। 10 अप्रैल को झारखंड बंद अगर रहा तो जाहिर सी बात है कि गाड़ी मोटर का परिचालन भी ठप रहेंगे। इधर 11 अप्रैल को झारखंड भारतीय जनता पार्टी बड़ा आयोजन करने जा रही है। 32,000 गाँव से 11 अप्रैल को रांची में पार्टी के कार्यकर्ता जुटेंगे। हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ घेराव का कार्यक्रम करेंगे, सरकार को उनका वादा याद दिलाएंगे। लेकिन इसी बीच एक सवाल यह उठ रहा है कि क्या 10 अप्रैल वाला झारखंड बंद 11 अप्रैल के भाजपा के घेराव में खलल डाल सकता है? दरअसल 11 अप्रैल को भाजपा ने प्रोजेक्ट भवन घेरने का कार्यक्रम तय किया है। इसके लिए उन्होंने 32,000 गांवों के कार्यकर्ताओं को बुलाया है। ऐसे में दूर दराज में रहने वाले भाजपा कार्यकर्ता एक दिन पहले ही गाड़ी पकड़कर राजधानी रांची पहुंचेंगे। लेकिन सवाल यह है कि 10 अप्रैल को झारखंड बंद है, उस दिन किसी तरह की गाड़ी मोटर नहीं चलेगी, तो दूर दराज के कार्यकर्ता राजधानी पहुंचेंगे कैसे? ऐसे में यह कहा जा सकता है कि छात्रों के 10 अप्रैल की बंदी बीजेपी के घेराव कार्यक्रम में बाधा बन सकती है। जिनके पास अपनी गाड़ी होगी वह तो 11 अप्रैल की सुबह भी रांची पहुंच जाएंगे, लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर निर्भर हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जय भारत सत्याग्रह यात्रा के तहत कांग्रेस ने निकाला मशाल शांति मार्च, केंद्र सरकार पर साधा निशाना। जय भारत सत्याग्रह यात्रा कार्यक्रम के जरिए केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधने में जुटी कांग्रेस ने मंगलवार को राजधानी रांची के शहीद चौक से राजभवन तक मशाल शांति मार्च निकाला। इस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, राज्य सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता, कृषि मंत्री बादल, विधायक नमन विक्शल कोंगाड़ी, विधायक दीपिका सिंह पांडे सहित बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। जिला स्कूल स्थित शहीद स्मारक से श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद राजभवन के निकले कांग्रेस नेताओं ने इस दौरान केंद्र सरकार पर जमकर भड़ास निकाला। यहां कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि जिस तरह से देश में अराजकता की स्थिति बन गई है, उसके खिलाफ कांग्रेस पूरे देश भर में जय भारत सत्याग्रह यात्रा निकाल रही है। झारखंड में भी हर जिले में इस कार्यक्रम के तहत नुक्कड़ सभा आयोजित कर पार्टी आम जनता के बीच मोदी सरकार के अलोकतांत्रिक एवं तानाशाही चरित्र का पर्दाफाश करने का काम करेगी। चतरा मुठभेड़ को परिजनों ने बताया फर्जी। चतरा मुठभेड़ में 5 इनामी नक्सलियों के ढेर को जहां पुलिस ऐतिहासिक सफलता बता रही है, वहीं दूसरी ओर परिजनों ने इस मुठभेड़ को फर्जी करार दिया है। परिजनों ने कहा है कि 5 नक्सलियों को मुठभेड़ में मारे जाने का सुरक्षा बलों का दावा फर्जी है। परिजनों ने कहा है कि इस मामले को लेकर वे मानवाधिकार व न्यायालय की शरण लेंगे, मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि नक्सली सरेंडर करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने सभी को पकड़कर गोली मार दी। केंद्र सरकार की गलत नीति निर्णय से देश की लोकतांत्रिक ढांचा हो रही ध्वस्त। हेमंत सोरेन, केंद्र सरकार की गलत नीति और निर्णय के कारण देश की लोकतांत्रिक ढांचा ध्वस्त हो रही है। यही वजह है कि आज़ादी के 75 साल और अमृतकाल में भी हम सोशल जस्टिस को लेकर चिंतित है। ये बातें सीएम हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय सामाजिक न्याय महासंघ के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि आज ST, SC, माइनॉरिटी, OBC एवं महिलाओं के हक अधिकारों के लिए हम सभी को एक प्लेटफॉर्म पर आकर संघर्ष करना पड़ रहा है। जो परिस्थिति देश में बनी हुई है, ये आने वाली पीढ़ी के लिए चिंताजनक है। यही वजह है कि आज सोशल जस्टिस को लेकर हम लोगों को एक मंच पर आकर डिस्कशन करने की जरूरत पड़ रही है। सामाजिक न्याय के लिए एक मंच पर आकर हम सभी लोगों को लड़ना और संघर्ष करना होगा। गिरिडीह में फिल्म गुंडे की तर्ज पर मालगाड़ी से कोयला चोरी कर रहा था नाबालिग, ओवरहेड तार की चपेट में आकर झुलसा। कोयला लेकर चली मालगाड़ी के ऊपर चढ़कर चोरी कर रहा एक नाबालिग ट्रेन के ऊपर से गुजर रही हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आ गया। मंगलवार की दोपहर हुई इस घटना में बालक गंभीर रूप से झुलस गया है। बालक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
झुलसा बालक मुफस्सिल थाना इलाके के एक गांव का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि मंगलवार की दोपहर सीसीएल के सीपी साइडिंग से कोयला लोड करने के बाद मालगाड़ी निकली ही थी कि तभी कोयला चोरों का झुंड चलती मालगाड़ी पर चढ़ गया। मालगाड़ी चल रही थी और चोर कोयला को उतार रहे थे। इसी क्रम में दुखद घटना घटी। मालगाड़ी जैसे ही डांडीडीह पुल के नीचे से गुजरने लगी, वैसे ही कोयला चोरी कर रहा नाबालिग ट्रेन के ऊपर से गुजरने वाली बिजली के तार में जा सटा। तार से सटते ही वह बुरी तरह से झुलस गया और वैगन पर ही गिर गया। इस घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। कोयला चोरी कर रहे लोग भाग निकले। थोड़ी देर बाद स्थानीय कुछ युवकों ने इस बालक को वैगन पर चढ़कर उतारा और उसे सदर अस्पताल में भर्ती करवाया। इसी बीच घर वालों को भी खबर दी गई। यहाँ पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करते हुए बालक को धनबाद रेफर कर दिया। रजरप्पा में नाबालिग के साथ हुई दरिंदगी पर बाबूलाल ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। कहा, इस सरकार में बेटियां नहीं है सुरक्षित। रजरप्पा की जनियामारा जंगल में रविवार को एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। पीड़िता के अनुसार 2 लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं एक अन्य आरोपी फरार है। इस मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसकी निंदा की है। उन्होंने लिखा है कि रजरप्पा मंदिर जा रही एक नाबालिग के साथ अधेड़ रहीम अंसारी और बीरबल मांझी ने जबरन जंगल ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। वहीं गढ़वा में एक आदिवासी युवती को दरिंदों ने घर से अगवा कर जंगल ले जाकर रात भर दुष्कर्म किया। राज्य में दुष्कर्म की घटनाओं को रोकने में विफल सोरेन सरकार के लिए इनके पूरे शासनकाल में कभी भी संवेदनशील मुद्दा रहा ही नहीं। हर घटना के बाद जांच के नाम पर थोड़ी बहुत कार्रवाई के बाद फिर प्रशासन सुस्त पड़ जाती है। झारखंड में बेटियां सुरक्षित रहे, निर्भीक होकर कहीं भी जा सके, या सुरक्षा की भावना आज तक यह सरकार विकसित नहीं कर सकी। सरकारी स्कूल के बच्चों को प्राइवेट स्कूल जैसी सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य शुरू। सुदेश महतो सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के सभी उच्च एवं +2 विद्यालयों को हाईटेक करने तथा सरकारी स्कूल के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। यह बातें सिल्ली विधायक सुदेश महतो ने कही। वे मंगलवार को शिक्षा विभाग के निदेशक सुनील कुमार के साथ कांके रांची स्थित आवास में बैठक कर रहे थे, जिसमें सुदेश ने कहा है कि सिल्ली को शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल बनाने तथा ग्रामीण शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए वे प्रतिबद्ध है। इस दिशा में निरंतर कार्य भी जारी है। सुदेश महतो ने कहा है कि सुविधाओं की कमी के कारण बच्चों को स्कूलों में गुणवत्तायुक्त शिक्षा नहीं मिल पाती है। स्थितियों का आकलन करते हुए सिल्ली विधानसभा के सभी स्कूलों की आधारभूत संरचना को मजबूत किया जा रहा है। सभी कमियों को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जा रहा है। लोहरदगा खनन विभाग ने चलाया छापेमारी अभियान। अवैध खनिज लदे 5 वाहन जब्त। खनिज के अवैध खनन और परिवहन के विरुद्ध छापेमारी अभियान में लोहरदगा प्रशासन को सफलता हाथ लगी है। प्रशासन ने 2 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर अवैध चिप्स लदा 2 हाईवा और बालू लदे 3 ट्रैक्टर को जब्त किया है। यह छापेमारी अभियान जिला सहायक खनन पदाधिकारी राजाराम प्रसाद के नेतृत्व में चलाया गया था। वहीं प्रशासन की छापेमारी से खनिज का अवैध कारोबार करने वाले लोगों के बीच हड़कंप मच गया है। दरअसल लोहरदगा उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण को गुप्त सूचना मिली थी कि जिले के अलग अलग क्षेत्रों में अवैध रूप से बालू और चिप्स का कारोबार हो रहा है। ट्रैक्टर, हाईवा सहित अन्य वाहनों के माध्यम से हर दिन अवैध रूप से बालू और चिप्स का परिवहन किया जा रहा है, जिसके बाद उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने लोहरदगा जिला सहायक खनन पदाधिकारी राजाराम प्रसाद को छापेमारी करने का निर्देश दिया। जिसके बाद सहायक खनन पदाधिकारी राजाराम प्रसाद ने छापेमारी करते हुए अवैध चिप्स लदे 2 हाईवा को लोहरदगा बेड़ो मुख्य पथ से जब्त किया, जबकि लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र के हरमू कोयल नदी तट पर छापेमारी कर बालू लदे 3 ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। सहायक खनन पदाधिकारी ने पकड़े गए सभी 5 वाहनों को सदर थाना पुलिस को सौंप दिया है। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साहिबगंज में 36 घंटे बाद इंटरनेट सेवा शुरू। साहिबगंज में 36 घंटे बाद इंटरनेट सेवा शुरू हुई है। बवाल के बाद शांति व्यवस्था कायम करने को लेकर वहां इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। पेड़ों में हाथियों ने कई एकड़ गेहूं और सब्जी की फसल रौंदी। प्रखंड के जमनी गांव में 5 हाथियों का झुंड गेहूं और सब्जी की फसल को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। सोमवार की रात लगभग 12:30 बजे 5 हाथियों ने जमनी गांव के सालिक सिंह के खेतों में लगी 3 क्विंटल गेहूं और मटर की फसलों को खाने के बाद रौंद कर नष्ट कर दिया। हाथियों ने कुंवर सिंह,
बुधराम पाहान, सोमरा पाहान के गेहूं, वीरेंद्र साहू की शिमला मिर्च, दिनेश गोप का कद्दू, खीरा, भिंडी और फ्रेंच बीन रौंदकर बर्बाद कर दिया। सालिक सिंह ने कहा है कि यदि विभाग इसी तरह सुस्त रहा तो हम लोग खेती करना छोड़ देंगे। हम लोग को कोई मुआवजा नहीं मिलता है। हाथियों का झुंड लगातार गांव में भ्रमण कर रहा है और मौका मिलते ही कहीं घरों को तोड़ रहा है तो कहीं फसल बर्बाद कर रहा है। ग्रामीणों ने हाथियों से निजात दिलाने के लिए विभागीय पदाधिकारियों से समुचित उपाय करने की मांग की है।